नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10 जो हिंदी क्षितिज की बुक है उसके काव्य खंड के 1 नंबर पाठ के बारे में, जिसका नाम है सूरदास। तो ये जो सूरदास पाठ है बड़ा ही इम्पोर्टेंट पाठ है और साथ ही में आप सभी को पता है कि जो 40% सिलेबस काटा गया है और उसमें से जो 60% सिलेबस रखा गया है उसमें भी ये पाठ है वो रखा गया है। जो 1 नंबर सूरदास वाला पाठ है ये जो 60% सिलेबस रहा है उसके अंदर ये लागू है। ये पाठ हमें जो 2021 के अंदर एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड के, उनके लिए हमें इसकी तैयारी जरूर करनी है। तो इसीलिए नए सिलेबस के आधार पर आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यानी जो नया सिलेबस है उसके आधार पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। केवल और केवल 2021 एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पाठ के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूरदास 1 नंबर पाठ है। इनका जो जन्म है वो होता है संवत 1540 में और इनका जो निधन है वो 1620 ईस्वी में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जन्म और मरण हमें जरूर याद रखना है। और साथ ही में इनका जो कवि परिचय है वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसके अंदर एक 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर एक कवि परिचय के बारे में पूछा जाता है। यानी कुल 8 नंबरों का दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो गद्य भाग में और एक पद्य भाग में। तो दो क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 8 नंबरों के 2 क्वेश्चन आते हैं। गद्य भाग में से भी एक कवि के बारे में पूछा जाता है और पद्य भाग में से कवि के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं हम कवि परिचय के बारे में। तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। यानी जो कृष्ण भक्त सूरदास है इनका रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर माने तो इनका 1540 विक्रम संवत के जो है लगभग इनका जन्म होता है और तिरोभाव संवत यानी 1620 के आसपास इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म स्थान है वो आगरा और मथुरा के बीच में माना जाता है कि इन्हीं के बीच में इनका जन्म हुआ था और वो गांव है रुनुकता। यानी आगरा और मथुरा के बीच में एक रुनुकता गांव है, उसके अंदर इनका जन्म माना जाता है। और फिर कुछ विद्वान ऐसे भी है जो इनका जो जन्म है वो सिही के निकट माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो सिही के निकट हुआ था या सिही में हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है सूरदास को लेकर, ये हमें याद रखना है। तो आपको मेन बात याद कौन सी रखनी है मैं बता दूं आपको। ये जो ऊपर लिखा हुआ है जन्म संवत 1540 निधन 1620, यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये हमें याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमें ये ही लिख कर आनी है। अगर पूछा जाए इनका जन्म तो इनका जन्म हमें रुनुकता गांव ही बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब मैं उनसे सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। तो ये यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सूरदास थे उन्हें अंधा बताया गया है और ये एक बार कहीं जा रहे थे तो ये गड्ढे में गिर जाते हैं। अंधा होने के कारण ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तो वो 6 दिन तक लगभग ये वहाँ पर गिरे रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वहां पर आते हैं और इन्हें दर्शन देते हैं और इन्हें जो है इनको आंखें थी वो सही हो जाती है और इन्हें भगवान श्री कृष्ण दिखने लगती है। तो इन्हें लगता है कि वो हमें जो है मुझे मेरी आंखें मिल गई है। तो ये भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये जो मैंने जिस आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं अब उसी आंखों से मैं इस पापी दुनिया को नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरी आंखों को वापस से बंद कर दिया जाए। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो वापस क्या कर देते हैं, इन आंखों को बंद कर देते हैं, इन्हें अंधा कर देते हैं, लेकिन इन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु क्या होता है कि मतलब इन्हें एक आंखें बंद होने के कारण इन्हें लगभग अपने मन से सब कुछ दिखाई देता था, अपने मन से ये पता चला सकते थे कि कहाँ क्या कुछ है, यानी इन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो जाते हैं।
सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवाद संपद है, विवाद शब्द है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुह दृग अंधो भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो कि इनकी कीर्ति को लक्ष्य रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक और न इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। अब हम जान लेते हैं, ये तो कवि परिचय के बारे में लगभग आपको जो याद रखने लायक है वो बातें मैंने बता दी। इनका जन्म और मरण याद रखना है, इनका कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लगभग इतनी, और एक ये जो इनके अंदर कुएं में पड़ने वाली, जो गड्ढे में पड़ने वाली कहानियाँ थोड़ी ये याद रखनी है। इतनी कवि परिचय में सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है। तो चलिए अब पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं कि पाठ परिचय में क्या कुछ है। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है, यानी जो पहला पद है नीचे उसके अंदर कृष्ण और राधा का क्या है, मिलन बताया गया है, उसका वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों का व्यास स्तुति में कह जाती है। अत्यंत कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है, यानी ऊपर वाले तो श्री कृष्ण और राधा का संवाद है, नीचे जो उद्धव और गोपियों का 3 पदों के अंदर क्या है, संवाद है। इसे भ्रमगीत के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। भ्रमगीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण सम्मोहन में डूबी गोपियां विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालंब विदग्धता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छल्ली हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गे है, यानी ये जो पाठ है इसके अंदर राधा और कृष्ण का जो मिलन है उसके अंदर उसके बारे में बताया गया है। और जो नीचे 3 और पद रह जाती है उसके अंदर गोपिकाएं और उद्धव है उनका कुछ संवाद है वो हमें बताया गया है। बस इतनी बात हमें पाठ परिचय के अंदर याद रखनी है। तो चलिए जानते हैं आगे। अब पद है जो 1 नंबर पद है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी आपको मैं, यानी अपनी भाषा में जो बातें हैं वो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ कि ये पद है इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले एक बार आपको मैं पूरा पढ़कर सुना देता हूँ, फिर एक एक लाइन का आपको मैं अपनी भाषा में अनुवाद कर बताने वाला हूँ। बुझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आऊती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती सरवनी नंद डोटा, करत फिरत मखन दही चोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम ले है खेलन, चलो संग मिली जोरी, सूरदास बरबू रसिक शिरोमणि, बात ने बुरई राधिका बरी। तो ये 1 नंबर पद है, इसके अंदर क्या कुछ है वो आपको मैं बता देता हूँ अपनी भाषा में अनुवाद करके। बुझत श्याम कौन तू गोरी, यानी पहले आपको मैं इसका जो संदर्भ है वो भी बता देता हूँ। आप सभी को पता है अगर हमसे ये कुछ कवि जो ये है पद पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि इसकी सहप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो पहले इसका जो प्रसंग है वो क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके अंदर अगर हम प्रसंग लिखें तो हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है, यह उनकी अमर कृति सूरसागर में संकलित है। इस पद में कृष्ण भोली राधा को साथ खेलने के लिए प्रेरित करेंगे, ये हमें प्रसंग के अंदर लिखना है। अगर हम सह प्रसंग व्याख्या करें तो हमें प्रसंग के अंदर क्या लिखना है कि जो कृष्ण है ये जो पद है ये प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है, और ये जो आपको पद दिख रहा है ये किसके द्वारा रचित है, सूरदास द्वारा रचित है। और यह उनकी अमर कृति सूरसागर में संकलित है। इस पद में कृष्ण भोली राधा को साथ खेलने के लिए प्रेरित कर रही है, यानी ये हमें प्रसंग में लिखना है। अगर हमसे प्रसंग पूछ लिया जाए तो अब आपकी इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपके इसकी जो व्याख्या है वो आपको मैं कर बताता हूँ कि क्या इसकी व्याख्या है।
तो चलिए व्याख्या के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सह प्रसंग हो गया, अब व्याख्या देखते हैं। एक दिन अचानक ब्रज के गले में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। यानी इसके अंदर बताया गया है कि एक दिन क्या होता है कि अचानक से जो कृष्ण है वो राधा की कहाँ पर ब्रज के गलियों में भेंट हो जाती है। और वहां पर भेंट होने के बाद जो कृष्ण राधा से क्या कहती है वो देखिए। अब बुझत श्याम कौन तो गोरी, यानी एक दिन भेंट होने के बाद जो श्री कृष्ण है वो एक लड़की से इनकी भेंट होती है राधा से, तो इन्हें पता नहीं है। ये उनसे पूछते हैं कि हे गोरी ये सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, यानी तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखे नहीं कबू ब्रज कौरी, इससे तो पहले तुम्हें कभी भी बज्र की गलियों में नहीं देखा। यानी एक दिन अचानक क्या होता है, श्री कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और श्री कृष्ण इसे राधा से कहते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, इससे पहले तुम्हें कभी भी बज्र की गलियों में नहीं देखा। तो फिर राधा कहती है काहे को हम ब्रज तन आउती खेलते रहती आपनी पोरी। फिर राधा कहती है कि हम क्यों बज्र की गलियों में आएंगे, हम तो अपने ही पोली पर या अपने ही द्वार पर खेलते रहते हैं। सुनत रहती सर्वननी नंद डोटा करत फिरत माखन दही चोरी, लेकिन हमने ये जरूर सुना है कि एक नंदलाल का बेटा है जो माखन और दही की चोरी करता फिरता है। तुम्हारो कहा चोरी हम ले है खेलन चलो संग मिली जोरी। तो श्री कृष्ण ये बातें सुनकर वो कहते हैं फिर कि चलो हम चोरी सही लेकिन तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो साथ एक साथ मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुराई राधिका बोरी। तो सूरदास कहते हैं कि जो मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण जो बहुत ही रसिक है, वो बहुत ही चालाक है, उन्होंने अपनी बातों में भोली राधा को बुलाकर अपने साथ खेलने के लिए प्रेरित कर लिया। यानी ये पद का जो है व्याख्या मैंने आपको बता दिया। 2 नंबर पद की हम तो चलते हैं। यानी एक बार और बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार क्या होता है श्री कृष्ण और राधा की भेंट हो जाती है कहीं पर। तो श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी हे सुंदरी तुम कौन हो, इससे पहले और किसकी बेटी हो, इससे पहले तुम्हें कभी भी बज्र की गलियों में नहीं देखा। फिर राधा कहती है कि हम क्यों बज्र की गलियों में आएंगे, हम तो अपने ही द्वार पर खेलते रहते हैं। और ये जरूर सुना है कि किसी नंदलाल का बेटा है जो चोरी करता फिरता है, दही चोरता है गोपियों के घर से। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो हम चोरी सही लेकिन तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो साथ साथ खेलने के लिए चलते हैं, साथ साथ चलकर खेलते हैं। तो फिर सूरदास प्रभु कहते हैं कि हमारे जो प्रभु है वो बहुत ही चालाक है, उन्होंने अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में राधा को बुलाकर अपने साथ खेलने के लिए प्रेरित कर लिया। तो चलिए अब जानते हैं 2 नंबर जो पद है उसके बारे में कि इसके अंदर क्या कुछ हमें दिया हुआ है। तो चलिए मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरी लियो तनक चितवनी में चप्पल नैन की गोर, पकड़े उते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गई छड़ाई तारी सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर, चौंकी परी जागत निसी बीती दूत मिलो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लुटियो नागर नवल किशोर। तो ये जो 2 नंबर पद है इसकी थोड़े आपको पहले मैं इसका जो प्रसंग है वो बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो व्याख्या है जो ये पद है में सह प्रसंग पूछा जाता है एग्जाम के अंदर की इसकी सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो चलिए आपको थोड़ा इसका प्रसंग बता देता हूँ मेरे कि जो ये प्रस्तुत पद है महाकवि सूरदास की रचना है, यह उनके द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है और इस पद में गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार का व्यंग्य कर रही है। तो अब चलिए व्याख्या करते हैं, इसकी जो व्याख्या है वो क्या है। तो हम चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि गोपियां उद्धव से वार्तालाप कर रही है और वो कह रही है कि जो ये गोपियाँ यानी जो उद्धव आया है उनके साथ उनके लिए मिलने के लिए आया है, तो उनसे गोपियाँ कह रही है कि जो मधुकर श्याम यानी जो कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है वो क्या है हमारे चोर है, मन हरीलियो तनक चितवनी में और चप्पल नैन की कोर्स, यानी वो कह रही है कि जो मधुकर श्याम श्री कृष्ण है वो क्या है हमारे चोर है। कैसे चोर है कि उन्होंने हमारे मन को अपनी जो चंचल नैनों की कोर है उससे एक नज़र डालकर उन्होंने हमारे मन को हर लिया, हमारे मन को चुरा लिया एक चितवनी में, यानी एक नज़र डालकर उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया। ये गोपियाँ कह रहे उद्देश्य है कि जो श्री कृष्ण है वो हमारे चोर है क्योंकि उन्होंने अपने चंचल नैनों की कोर से एक नज़र डालकर हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े, अब आगे क्या है, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रति के जोर,
प्रीति के जोर, यानी जो गोपियां कह रही है कि हमने उन्हें अपने प्रेम के बंधन से अपने मन के अंदर पकड़े हुए थे, मन के अंदर बांध रखा था या बंदी बना रखा था। गई चढ़ाई तारी सब बंधन दे गए हंसने को, लेकिन उन्होंने सारे बंधन तोड़कर चले गए और हमें केवल और केवल एक हंसी की अंकोर देकर चले गए। चौंके परी जागत निसी बीती दूत मिलो एक भोर, और जब हमें इस बात का पता चला कि वो चले गए हैं तो हम चौंक कर जाग पड़ी और हम पूरी रात नहीं सो पाई। फिर हमें उनका एक दूत मिलता है, भंवरा मिलता है, उद्धव मिलता है। सूरदास प्रभु सर्बस लुटियो नागर नवल किशोर, या फिर सूरदास प्रभु कहते हैं कि जो नागर नवल किशोर है, यानी जो श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने सब कुछ लूट लिया गोपियों का, उनका मन हर लिया, यानी उन्हें अपने प्यार के, अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। ये 2 नंबर हो गया हमारी, ये व्याख्या इसकी होने वाली है। अब 3 नंबर जो पद है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। संदेश ने मधुमन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठाए मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाई पर बोधे के हूँ बीच मरे, कागत गरे मेघ मसी खुटी सर दऊ लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। यानी इसके अंदर क्या है, ये आपको पहले तो इसकी क्या है कि इसका प्रसंग जानना होगा, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। तो चलिए पहले हम इसका प्रसंग ही जान लेते हैं कि इसका क्या प्रसंग है। तो इसको आपको पता है, ऊपर वाला जो प्रसंग है ये वो ही इसके अंदर होने वाला। लगभग प्रस्तुत पद है वो कवि सूरदास के द्वारा रचित है या सूरसागर में रचित है। और इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग या बाण चला रही हैं। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या है, तो व्याख्या क्या है कि संदेश ने मधुपन कूप भरे, यानी गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश भेजे हैं जिससे मथुरा के कुएं भर गए होंगे। यानी गोपियां कह रही है कि हमने इतने संदेश भेजे हैं जिससे मथुरा के कुएं भर गए होंगे, और लगभग जो मथुरा की सारी जनता है उन्हें पता चल गया है, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे। और आगे इस लाइन में क्या है, इस लाइन में यह है कि जो अपने तो जो संदेश का उत्तर, वो अपने संदेश का उत्तर तो भेजते नहीं, लेकिन जो हमारे लोग जाते हैं संदेश लेकर वो भी वापिस से नहीं लौटे। जिते पथिक पठे मधुबन को बहुरी न शोध करे, यानी जितने भी पथिक, जितने भी यात्री हमारे संदेश को लेकर मथुरा को गए थे वो भी अभी तक वापिस से नहीं आए हैं। के वे श्याम सिकाई पर बोधे के हूँ बीच मरे, या तो श्री कृष्ण ने उन्होंने उनको कुछ लालच देकर अपने साथ मिला लिया है, या फिर वो बेचारे क्या हो गए हैं, बीच में ही मर गए हैं। या फिर कागद गरे मेघ मसी खुटी सर दऊ लागी जरे, या तो फिर इतनी तेज बरसात आई है मथुरा के अंदर की जो वहाँ पर सारे जो कागज है लिखने के लिए वो सभी बारिश में गल चुके हैं, या फिर उनकी स्याही जो है वो खत्म चुकी है, या फिर उनके जो पेन है वही नष्ट हो चुका है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उनका सेवक है लिखने वाला वो अंधा हो गया होगा, या जो उसके जो पलक है, जो कपाट है, जो द्वार है आंखों के, वो बंद हो गए होगी। इनमें से एक या इनमें से कोई न तो कोई कारण जरूर है, तभी अभी तक हमारा जो संदेश है उसका कोई उत्तर नहीं आया है। ये बातें कह रही है गोपियां उद्धव से। तो ये 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 नंबर नहीं है, ये 4 नंबर है। यहाँ पर ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर और यहाँ पर ही 3 नंबर, लेकिन ये 3 नंबर नहीं है फ्रेंड्स, ये 4 नंबर है। यहाँ पर हम 4 नंबर पद पढ़ने वाले हैं, और आखिरी और लास्ट ये हमारा पद है, तो ये 4 नंबर पद है। चलिए अब जानते हैं इस पद के अंदर क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं। उदो मन मानो की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष किरा विष खात, जो चकोर को दई कपूर को तंजी अंगार अघात, मधुप कर घर कुफोरी काठ में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। तो इसका क्या सहप्रसंग होने वाला है, इसका क्या प्रसंग होने वाला है, क्या व्याख्या होने वाली है, वो सभी हम जान लेते हैं। तो पहले इसका जो प्रसंग है वो क्या है, प्रसंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रसंग
एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एग्जाम के अंदर लिखे कोई भी व्याख्या करिए उसका प्रश्न जरूर लिखना है, क्योंकि अगर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर 1 नंबर आपको केवल और केवल प्रश्न का मिलने वाला है। तो प्रश्न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। तो इसका जो प्रश्न क्या रहने वाला है, प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, ये रहने वाला है। यह उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर में संकलित है। यह सूरसागर के भ्रमग्रंथ से लिया गया है। ये यानी ऊपर जो बातें है वो यहाँ पर रहने वाली है। अब व्याख्या क्या है वो देखते हैं थोड़ा। उद्धव जो यहाँ पर उद्धव मन मानो की बात गोपियां उद्धव से कह रही है। जो उद्धव है वो जो उनके वियोग का संदेश लेकर आए हैं श्री कृष्ण का गोपियों के पास, उनके जो कुछ बातें लेकर आई हैं। तो जो गोपियां उद्धव से कह रही है वो कह रही है उद्धव मन मानने की बात, यानी उद्धव ये तो मन के मानने की बात है कि यानी उद्धव ये तो मन के मानने की बात है कि जो हमें प्रिय लगते हैं वो हमारे मन में बस गए और वो हमारे मन मानने की बात है। यानी जो श्री कृष्ण है ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, ये हमारे मन के मानने की बात है। और जिससे मन लग जाता है वो ही फिर क्या लगता है, प्यारा लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी क्या करता है, प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियां ये कह रही है उद्धव से, जैसे कह रही है कि जैसे सॉरी फ्रेंड्स, जैसे गोपियां कह रही है कि जैसे दाग स्वारा छाड़ी अमृत बल विष किरा विष खाते, यानी कि जो दाख यानी अगर कोई कीड़ा है उसे कोई मीठे यानी बहुत रसदार फल दे दिए जाए, जो अंगूर दे दिए जाए या कोई अन्य बहुत मीठे फल दे दिए जाए, लेकिन जो विष कीड़ा होता है वो विष को ही खाता है, ना कि उसे फल को खाता है जो बहुत स्वादिष्ट फल है। जो चकोर को दई कपूर कोई तंजी अंगार आघात, और जैसे ही कोई चकोर को यदि सुगंधित कपूर दे दे तो वो उस कपूर को नहीं खाने वाला है, वो उन तंजी अंगारों के आघात यानी जो उसे पता है कि आघात करने वाले अंगार ये तो भी फिर भी वो उसे ही खाता है। फिर आगे है मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात, यानी कि जैसे ये कह रही है कि भंवरे को पता है कि वो है, भंवरे को आप सभी को पता है कि जो भंवरा होता है वो क्या कर सकता है, वो एक काठ के अंदर भी क्या कर सकता है, छेद कर देता है, लेकिन वो उस काठ के अंदर अपना घर न बनाकर कमल के पंखुड़ियों में रहता है। वो उसे फाड़ कर बाहर नहीं निकलता, जब भी वह कमल खिलता है तभी वह बाहर निकलता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटार, और जो पतंगा अपना हित जानता है कि वो दीपक के पास जाने से जल सकता है, लेकिन फिर भी वो दीपक के पास जाता है और वहां पर अपनी लिपट कर अपनी जान खो देता है। वैसे सूरदास जाको मन जासो सो ताही स्वाद है, जैसे सूरदास यानी जैसे जो अच्छा लगता है वही स्वाता है, वो अच्छा लगता है उसी से प्रेम किया जाता है। वैसे श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बातें कही गई है इस पद के अंदर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।